जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्त सुने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ और दोहा। मंगल भवनिया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनपुर नगर गए गनु घेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशुओं ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खग हा करे हर बाग बराहा देख महिष वृष साजु सराहा। वर विहाय चरय एक संघा जेते मनय सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसें और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगणी सेना है। जरना जरय मत गद गाजहि मनय निशान विविधि विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन पूजय मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिहाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपिया, तोता तथा कोयले समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराजे मंगल चहे ओरा। बैल बिटप नृप सफल सफूला सब समाज मुद मंगज मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंदित और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाहे जिन सुखी सिराने नेम। मंगल भवनिय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जी के पर्वतों की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम, नमाहन परायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़े धाई कहें भरत सन भुजा उठाई। नाथ दिखाएं बिटपें विशाला पाकर जम्बू सराल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवर मध्यवट सोहा मंजू विशाल देख मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला अविरल छाई सुखद सब काला।
जिन ज्येष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, वृक्ष उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहि तिमिर अरु नये मय राशि, बिरचि विधि संकेल सुसामासी। ए तरु सरित समीप गोसाही, रघुबर परन कुटी जेह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि रच दी है। हे गोसाई, हे वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविधि सुहाए, कहीं कहीं सिय कहीं लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने करक कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जय बैठी मुनिगण सरेत, नित सिय राम सुजान। सुनय कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के बंधु समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि बिटव निहारी, उमगे भरत विलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी ने नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। हरस निरख राम पद अंगा, मानय परम पाए रंगा। रज सिर धरहिय नयन लावै, रघुवर मिलन सरिस सुख पावै। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखै स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बारहे फूला। भरत जी की अत्यंत अवर्णनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ प्रच्छाद जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल पाव भरत को, अचर चर चचर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अम्य
मथुरु बिरह भरत पयादि गंभीर, मति प्रकटय सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंथराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लखन सखन बन ओटा। भरत दिय प्रभु आश्रम पावन, सखल सुमंगल सधन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आट के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देख घर लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहित अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि पट बांधे, पून कसे कर सरुधनु कांधे। बैठी पर मुनि साध समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि भेष कीन रति कामा। कर कमलन धनुधा सायक फेरई, जिय की जरन हरत हसि हेरत। श्री रामचंद्र जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने करक कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन कर हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांत मिल जाती है। लसत मंज मुन मंडली, मध्य सिय रघुचंद। ज्ञान सवाजन तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुंदर मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुलचंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाए नाथ कहे पाए गोसाही, भूतल परे लकुट की नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है।
हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए कि गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रमाण कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुख किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिल न जाए नए गुदर बनई, सुकव लखन मन की गए पनही। रहे राखी सेवा पर पारू, चढ़े दंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता और न प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ। कब ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहीं पटकई निशंक धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सवै अपान। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों को अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 2 से 40 तक सुनाया है। अब आगे कथा आप सभी भक्तों को अगली वीडियो में मिलेगी, तो आप सभी इस कथा को पूरा सुनें। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ सुनाया है, उसमें कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।